आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र समवायांग सूत्र के आधार पर गौतम स्वामी के प्रश्न चार गति के जीवों के विरह काल या अंतर काल से संबंधित और भगवान महावीर उसका क्या जवाब देते हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि विरह काल या अंतर काल क्या होता है। तो जितने समय तक एक निश्चित गति में किसी भी जीव का जन्म नहीं होता है उतने समय को विरह या अंतरकाल कहते हैं। यदि नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है तो वो कम से कम एक समय का विरह काल या अंतरकाल होगा। ये जगन्य विरह काल है और अधिक से अधिक 12 मुहूर्त तक नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा। ये उत्कृष्ट काल है। 12 मुहूर्त के बाद कोई न कोई जीव नरक में अवश्य ही उत्पन्न होता ही होता है। जैसे पहली नरक का विरह काल है 24 मुहूर्त का, तो दूसरी नरक का विरह काल है 7 अहोरात्र का, तीसरी नरक का विरह काल है 15 अहोरात्र का, तो चौथी का 1 मास का, पांचवी का 2 मास का, छठी का 4 मास का और सातवीं नरक का विरह काल है 6 मास का। इसी प्रकार से सभी भवनपति देवों का उत्कृष्ट विरह काल 24 मुहूर्त का होता है। पृथ्वीकाय आदि जीवों का यानी 5 स्थावर जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का कोई विरह काल नहीं होता। 2 इंद्रिय जीवों का विरह काल अंतर मुहूर्त का होता है। तो इसी प्रकार से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंचों का भी विरह काल या अंतरकाल अंतर मुहूर्त का होता है। गर्भज, तिर्यंच और मनुष्यों का विरह काल 12 मुहूर्त का होता है। समूर्छिम मनुष्यों का विरह काल 24 मुहूर्त का होता है। तो व्यंतर, ज्योतिष्क और सौधर्म ईशान कल्प के देवों का विरह काल 24 मुहूर्त का होता है। सनत कुमार कल्प में देवों का विरह काल 9 दिन और 20 मुहूर्त है। तो महेंद्र कल्प में देवों का विरह काल 12 दिन और 10 मुहूर्त का होता है। ब्रह्मलोक में देवों का अंतरकाल 22.5 दिन रात का होता है। तो लांतक कल्प में देवों का अंतरकाल 45 दिन रात या 1.5 महीने का होता है। महाशुक्र कल्प में देवों का विरह काल 80 दिन यानी 2 मास 20 दिन का होता है। तो सहस्रार कल्प में देवों का विरह काल 100 दिन या 3 महीने में 10 दिन होता है। आनत प्राणत कल्प में देवों का विरह काल संख्यात महीने का होता है। तो आरन अच्युत कल्प में देवों का विरह काल संख्यात वर्ष का होता है। अधस्तन तीनों 9 ग्रेवेयक में विरह काल संख्यात 7 वर्ष का होता है। तो मध्यम ग्रेवेयक में विरह काल संख्यात सहस्र वर्ष का होता है। ऊपर के ग्रेवेयक में विरह काल संख्यात 7 सहस्र यानी लाखों वर्ष का होता है। तो विजय आदि 4 अनुत्तर विमानों में विरह काल असंख्यात वर्ष का होता है। सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान में विरह काल पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण का होता है। आगे गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान सिद्ध गति कितने काल तक विरहित रहती है, अर्थात कितने समय तक कोई भी जीव सिद्ध नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं कि जगन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 महीने सिद्धि प्राप्त करने वालों से विरहित होती है, अर्थात सिद्ध गति का विरह काल 6 महीने का होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 गति के जीवों के विरह काल या अंतरकाल से संबंधित। आज का प्रश्न है, सिद्ध शिला किस आकार की है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।